इजराइल और हमास के बीच 10 दिन से जंग जारी है। अब तक फ़लस्तीन के 724 बच्चे और 2670 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1400 इजरायली भी मारे गए हैं। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल हमास को खत्म कर देगा और इजराइल के हजारों टैंक गाजा सीमा पर लगे हुए भी हैं। गाजा पर धरती, जल और आकाश से 3 तरफा हमले की तैयारी में इजराइल है। बता दें कि इजराइल ने गाजा में खाना, पानी, सबकी सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से रविवार को घोषणा की गई कि इजराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू करने जा रहा है, जो वर्तमान में पानी की कमी से जूझ रहा है। बता दें कि अगर गाजा के लोग इजरायली हमलों में ना मरते तो भूख प्यास उन्हें मार डालती। बता दें कि जब से वॉर शुरू हुई है, तब से ही इजराइल गाजा को पूरे तरीके से खत्म करना चाहता है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को कई बार साफ शब्दों में कह भी चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को गाजा पर कब्जा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान करते हुए कहा कि अमेरिका भोजन, पानी और गैस की कमी से राहत दिलाने के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा, मेरे विचार से गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है और हमास के चरमपंथी तत्व सभी फ़लस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बता दें कि गाजा के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। स्थिति तनावपूर्ण है या पूरी तरीके से तबाही में बदल चुकी है। इजराइल से बचने के लिए 23 लाख फ़लस्तीनी नागरिक संघर्ष कर रहे हैं। इजरायली सेना युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार है। अब बड़ी मात्रा में गाजा के लोग जगह छोड़कर जा रहे हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जाते हुए लोगों को हमास रोक रहा है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से हमले के लिए तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब इजराइल हमास पर हमला करेगा तो हमास के आतंकवादी उन्हें मानव ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल करेंगे। अब फ़लस्तीन के लोगों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए गाजा को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन ये युद्ध कब खत्म होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जमीनी टुकड़े को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद करीब 100 साल से भी पुराना है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।